की धमकी दी गई। और ये धमकी आधी रात को जब बबीता मिश्रा अपने दफ्तर से घर जा रहे थे उस दौरान दी जाती है। हाथों में कट्टा होता है अपराधियों के और कही जाती है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले से दूर हो जाइए वरना हम आपको गोली मार देंगे, और ये भैया का आदेश है। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बबीता मिश्रा जी हैं, देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर है। स्वागत है मैम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति सिंह पवन सिंह का मामला आपने दोनों को एक करवाया था। हालांकि ज्योति सिंह इस वक्त तबीयत खराब चल रहा है, जो खबरें निकलकर ज्योति सिंह के लिए सामने आ रही है, लेकिन आपको धमकी मिल गया। पहले तो पवन सिंह की ओर से आप पर एफआईआर दर्ज कराया जाता, उसके बाद पवन सिंह के गुंडे आपके गाड़ी तक को रोक लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एफआईआर दर्ज और आवेदन दिया गया है। और पहले मैं बता दूं कि एफआईआर दर्ज कब हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है। ये इन्होंने 24 तारीख को किया है एफआईआर दर्ज, लेकिन घटना मेरे साथ 23 की रात को हुई है। सोचने वाली बात है। अपने आप को बचने के लिए इन्होंने 24 को एफआईआर दर्ज किया है। 23 की रात की घटना है। 9:30 बजे मैं अपने ऑफिस से घर की ओर जा रही थी। मेरे साथ एक किन्नर महिला थी। मैं राजेंद्र नगर उसको ड्रॉप करती हूँ, वहाँ से गुजरती हूँ। जैसे मैं पुल के उस पार आती हूँ तो वहाँ एक घना वृक्ष है और उसमें 4 लोग, मतलब 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार थे और गले में पूरा एकदम कवर किया हुआ था, जो हेलमेट आती है कवर वाली, वो 2 लोग हमारे सामने आते हैं। चूँकि हम मोबाइल देख रहे थे तो गाड़ी रुक गई और मेरी गाड़ी को देख के बहुत सारे लोग रोकते भी हैं और हम रुक भी जाते हैं। और आपको भी पता होगा कि मैं 2 बजे भी रात में कवरेज के लिए निकल जाती हूँ। जैसे किसी का कॉल आया, किसी की घटना हुई, तो मैं खुद ही 2 बजे रात में कवर करती हूँ। आपने भी देखा है इस चीज़ को। तो जब मैं उस रास्ते में मेरी गाड़ी रुकी तो मैं मोबाइल चला रही थी, मेरे सामने तुरंत शीशा खुल गया। शीशा को खोला, मैंने कहा भाई कौन है। तुरंत जैसे ही शीशा खोला तो उसने सीधे कहा कि अच्छा आप हैं बबीता। तो उस बात के हाँ तो यही तो है बबीता मिश्रा। मतलब दूसरा अपराधी बोला कि यही बबीता मिश्रा। हाँ, तो ये बोला कि पवन भैया का आदेश है कि ज्योति सिंह के मामले से आप हट जाइए वरना तो हमारे कपार में ये कट्टा देख रहे हैं ठोक देंगे। वो जो देसी कट्टा होता है वो मेरे कपार पर दिखा करके कि हट ठोक देंगे, और इतना कह के वो चले जाते हैं कि आगे से नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, ज्योति का साथ देना नहीं है। मतलब आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं तो आपको धमकी दिया जा रहा है, वो भी पवन सिंह के आदेश पर धमकी। देखिए बिल्कुल पवन सिंह ही करवा रहे हैं। और मैं इसके लिए प्रियांशु जो है, अगर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को खंगाला जाए तो पता चल जाएगा कि प्रियांशु और पवन सिंह के टीम और पवन सिंह में क्या कनेक्शन है। प्रियांशु एक वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि बबीता मिश्रा जी, पवन सिंह और टीम पवन सिंह, खास करके पवन सिंह आपसे बहुत नाराज हैं, टीम पवन सिंह बहुत खार खाए हुए हैं, आपको रगड़ दिया जाएगा और एक वीडियो में तो कहा है कि दुनिया से उठा देंगे। ये इनका जो प्रियांशु है वो किस तरीके से हमें धमका रहा है, इस चीज़ का वो वीडियो में आप साफ चीज़ें देख सकते हैं। और उस वीडियो को बहुत जल्द हम थाना प्रभारी को सबमिट भी कर चुके हैं। और मैं चाहूँगी कि प्रियांशु और पवन सिंह पर कार्रवाई हो। आपने भी पवन सिंह और प्रियांशु दोनों पर एफआईआर करवाया है पटना में। ये एफआईआर मेरे जान की तो, मुझे जान की तो परवाह है ना। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सबके लिए लड़ाई लड़ती हूँ। मैं चाहूँगी कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे मामले आजकल बिहार में, चूँकि मैं बिहार की बेटी हूँ और ऐसे मामले बिहार में आए दिन होते हैं। हाँ, रोड पे कोई भी किसी को गोली मार देता है। आपने देखा ही होगा कि अब पटना में भी दिन दहाड़े लोग गोली मार देते हैं और फरार हो जाते हैं, अज्ञात लोग मार देते हैं। तो भाई जब हम जानते हैं कि अगला का निशाना मैं हूँ, गलती उसकी, सज़ा मुझे, और उसके बाद देखिए कितना ये लोग शातिर हैं, 24 को ये आवेदन दे देते हैं ताकि घटना भी कर दें और हम बच भी जाएं। अच्छा, ज्योति सिंह इस वक्त कहाँ है? ज्योति सिंह खामोश है। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल तो हुआ जिसमें उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन पवन सिंह और संतोष सिंह का नाम जरूर लिया। संतोष सर का कहा कि हम दोनों पर एफआईआर करवाएंगे।
जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, वो उन्होंने खुद ही अपनी बातों को जो उनके साथ बीत रहा है, उन्होंने जिस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ साथ हम आपको, यानी कि वो पवन सिंह को ही बोल रहे हैं कि अगर उनका नाम जरूर लिया संतोष सरकार, कहा कि हम दोनों पर एफआईआर करवाएंगे। जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, वो उन्होंने खुद ही अपनी बातों को जो उनके साथ बीत रहा है, उन्होंने जिस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ साथ हम आपको, यानी कि वो पवन सिंह को ही बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो पवन सिंह, तो भाई हम क्या करेंगे? हमने कहाँ आपको कहा कि ऐसे, हमने तो आपसे कहा, अब फ़ायदा किसको होगा? पवन सिंह को होगा। शादी आप करने जा रहे हैं, बबीता मिश्रा थोड़ी को क्या फ़ायदा? आपने देखा कि ज्योति सीधे कह रही है कि वो शादी करने जा रहे हैं। शादी, रिश्ता तो हमने ही ना जोड़ा है, तकलीफ उस लड़की को हो रही है। रिश्ता जब जोड़ा था, मांग में दोबारा सिंदूर किसने डाला था? पवन सिंह ने डाला था। समाज के सामने एक्सेप्ट कौन किया था? पवन सिंह ने किया था। और ये भी कहा था कि भाई हम के कोर्ट में जो केस हमने किया वो वापस ले लेंगे। आज 5-6-7 महीने हो गए, आज आप तक उस कोर्ट को वापस, केस को वापस नहीं लेते हैं। दूसरी बात, आज ज्योति की जो हालत है उसको आप नहीं देखते हैं। वो बनारस में रह के डिप्रेशन का शिकार हो रही है, वो दिन भर पिल खा के सो रही है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप जाइए। आप जिस तरीके से हमको धमकी दिलवा रहे हैं, आपके गुर्गे आकर मुझे धमका रहे हैं, हम जान से मार देंगे कि हम उसका साथ देंगे, आप ले जाइए अपनी पत्नी को। इतनी कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत क्या? हम तो मीडिया के चौथे स्तंभ है। अगर उनकी पत्नी हमारे बीच आएगी तो हम तो दिखाएंगे। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि फैमिली मैटर में आप क्यों पढ़ती हैं? भाई ये फैमिली मैटर नहीं है, रोक लो। फैमिली मैटर नहीं है। अगर ये फैमिली मैटर होता तो पवन सिंह कोर्ट नहीं जाते। कोर्ट में अनाप शनाप जो बयान दर्ज किया है वो बाहर नहीं आता, क्योंकि वो मीडिया का पार्ट है। जो भी आप करेंगे वो आ जाएगा। रही बात, आज आप देखिए कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या का तलाक की बात चल रही है, तो सारे मीडिया में ये बात खबरें आ रही है। तो क्या अभिषेक बच्चन सारे मीडिया पर केस कर देंगे? ग्रे पर उन्होंने कमेंट किया, ग्रे डाइवोर्स पे, तो उस कमेंट को लेकर कितना कुछ हो गया। और आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि वो ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ ज़्यादा दिखती हैं, जिस वजह से ज़्यादा उनकी खबरें देखी जाती है। तो क्या वो, मतलब आप क्या हैं? आप पवन सिंह क्या हैं? वो एक आइकॉन है बिहार के। अगर आइकॉन है तो वो करेंगे, वही चीज़ लोग फॉलो करेंगे। जिस तरीके से सलमान खान हाफ कट कटा रहे थे तो तेरे नाम सब बन गया था, जिस तरीके से एक बार संजय दत्त का कट इतना फेमस हो गया था कि आप सारे लोग जो है संजय दत्त का नकल करने लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके जो फैंस हैं वो देखेंगे कि भाई यहाँ इतना, तो इनको कुछ नहीं होता है तो हमको क्या होगा? ये 2-4 शादी करते तो इनको कुछ नहीं होता है तो हमको क्या होगा? वो भी लड़कियों को यूज़ करेंगे, छोड़ देंगे और संतुलन बिगड़ जाएगा। जो समाज में संतुलन है, मैं बता दूं आपको कि मैं एक पत्रकार के साथ साथ सामाजिक महिला भी हूं। मैं एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूं और घरेलू हिंसा पर मैं काम कर रही हूं। अगर घरेलू हिंसा पे काम कर रही हूं तो सरकार कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नरेंद्र मोदी की सरकार है जहां बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं उसी पे काम कर रही हूं। अगर इसमें मेरी गलती है तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप देखिएगा प्रियांशु बार बार कह रहा है कि ऐसे कह रहा है कि 200% नहीं, एक आवेदन गया है, 200% नहीं 500% में हमें जेल हो जाएगी। 20 दिन में बबीता का कविता, मतलब समाज में अगर पढ़े लिखे वर्ग है और इस तरीके का जिक्र और अनाप शनाप बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आप हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और रही बात, अगर मैं गलत हूँ, तो मैं वहाँ के प्रशासन से जिस तरीके से आवेदन दिया गया है, और ये लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई प्रशासन को इन्होंने खरीद लिया है, प्रशासन को, यूपी के प्रशासन, जबकि यूपी की व्यवस्था सबसे अच्छी है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो भाई उन्होंने प्रशासन को
उतनी सख्त करी है कि महिलाओं के मामले में यूपी की प्रशासन सबसे अच्छी है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आवेदन गिरा है तो उस आवेदन पे मैं वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी, वहाँ के थाना के एसएचओ से निवेदन करती हूँ कि जिस आधार पे गिरा है, ज्योति सिंह को अगर मैं उकसा रही हूँ तो ज्योति सिंह का आप बयान ले, ज्योति सिंह का बयान ले ले। ज्योति सिंह क्या सच्चाई है वो बताए। अब तो मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक खेल खेला जा रहा है कि बबीता मिश्रा को साइड कर देंगे और बबीता मिश्रा के ऊपर जो हमने एफआईआर दर्ज करवाया है या आवेदन दिया है तो मेरा काम निकल जाएगा। हो सकता है कि ज्योति पर अब निगाहें हो, ज्योति पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगी, वहाँ के प्रशासन से प्रार्थना करूंगी कि ज्योति की सुरक्षा सबसे बड़ी है, आप ज्योति सिंह की सुरक्षा प्रदान करें। अगर ये मामला तूल ना देना हो तो मैं यही कहूँगी कि अभी भी वक्त है, पवन सिंह जी अपनी पत्नी को अपने टीम के ही द्वारा घर बुला लीजिए, बात कीजिए, अपनी पत्नी का फ़ोन उठाइए, हो सकता है आप दोनों में मिलाप हो जाए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अगर मैं गलत हूँ तो हमें जेल जाना चाहिए, मैं सही हूँ तो शायद कोई भी कानून और चौथे स्तंभ को तो हमें नहीं लगता कि जेल पहुँचा देंगे बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए। देखिए, बबीता मिश्रा को आप सुन रहे थे। लगातार पवन सिंह, ज्योति सिंह मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, जहां पर ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल होता है, जिसमें फायदा किसको है, बबीता मिश्रा को है या पवन सिंह को है? नहीं, अगर देखा जाए तो इसमें तो पवन सिंह को फायदा हो रहा है। मैं क्यों उकसाऊंगी? बिल्कुल, मेरा क्या है, हम एक चौथे स्तंभ है, मेरे सामने कोई भी आएगी बात तो हम आपके को प्रेजेंट करेंगे, पब्लिक देखेंगी कि क्या हो रहा है समाज में। ज्योति सिंह अगर आती है और वो इंटरव्यू देती हैं, और फैमिली मैटर नहीं है ये एक घर बहुत ही नहीं, एक बहुत ही एक कैंसर है जो जिसको हम कहते हैं घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति। तो हम एक सामाजिक महिला हैं और एक लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। रही बात ज्योति सिंह की, तो वो ज्योति सिंह अगर कहती हैं कि नहीं बबीता दी आप अब हमारे पति पत्नी में सब कुछ ठीक है, तो फिर हम चुप हो जाते हैं, या आप कहेंगी कि भाई आप चुप हो जाइए तो मैं चुप हो जाऊंगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में एक खबर निकलकर सामने आई कि पवन सिंह के निर्देश पर पवन सिंह के जो टीम मेंबर है उन्होंने बबीता मिश्रा पर एफआईआर करवा दिया। लेकिन अब बड़ी जानकारी मिल रही है कि बबीता मिश्रा को भी जान से मारने की धमकी दी गई, और ये धमकी आधी रात को जब बबीता मिश्रा अपने दफ्तर से घर जा रहे थे उस दौरान दी जाती है। हाथों में कट्टा होता है अपराधियों के और कही जाती है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले से दूर हो जाइए वरना हम आपको गोली मार देंगे, और ये भैया का आदेश है। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बबीता मिश्रा जी हैं, देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर है। स्वागत है मैम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति सिंह पवन सिंह का मामला आपने दोनों को एक करवाया था। हालांकि ज्योति सिंह इस वक्त तबीयत खराब चल रहा है, जो खबरें निकलकर ज्योति सिंह के लिए सामने आ रही है, लेकिन आपको धमकी मिल गया। पहले तो पवन सिंह की ओर से आप पर एफआईआर दर्ज कराया जाता, उसके बाद पवन सिंह के गुंडे आपके गाड़ी तक को रोक लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एफआईआर दर्ज और आवेदन दिया गया है, और पहले मैं बता दूं कि एफआईआर दर्ज कब हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है। ये इन्होंने 24 तारीख को किया है एफआईआर दर्ज, लेकिन घटना मेरे साथ 23 की रात को हुई है। सोचने वाली बात है। अपने आप को बचने के लिए इन्होंने 24 को एफआईआर दर्ज किया है। 23 की रात की घटना है। 9:30 बजे मैं अपने ऑफिस से घर की ओर जा रही थी, मेरे साथ एक किन्नर महिला थी। मैं राजेंद्र नगर उसको ड्रॉप करती हूँ, वहाँ से गुजरती हूँ। जैसे मैं पुल के उस पार आती हूँ
तो वहाँ एक घना वृक्ष है और उसमें 4 लोग, मतलब 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार थे और गले में पूरा एकदम कवर किया हुआ था, जो हेलमेट आती है कवर वाली, वो 2 लोग हमारे सामने आते हैं। चूँकि हम मोबाइल देख रहे थे तो गाड़ी रुक गई और मेरी गाड़ी को देख के बहुत सारे लोग रोकते भी हैं और हम रुक भी जाते हैं। और आपको भी पता होगा कि मैं 2 बजे भी रात में कवरेज के लिए निकल जाती हूँ। जैसे किसी का कॉल आया, किसी की घटना हुई, तो मैं खुद ही 2 बजे रात में कवर करती हूँ। आपने भी देखा है इस चीज़ को। तो जब मैं उस रास्ते में मेरी गाड़ी रुकी तो मैं मोबाइल चला रही थी, मेरे सामने तुरंत शीशा खुल गया। शीशा को खोला मैंने कि भाई कौन है। तुरंत जैसे ही शीशा खोला तो उसने सीधे कहा कि अच्छा आप हैं बबीता। तो उस बात के हाँ तो यही तो है बबीता मिश्रा। मतलब दूसरा अपराधी बोला कि यही बबीता मिश्रा। हाँ, तो ये बोला कि पवन भैया का आदेश है कि ज्योति सिंह के मामले से आप हट जाइए, वरना तो हमारे कपार में ये कट्टा देख रहे हैं ठोक देंगे। वो जो देसी कट्टा होता है वो मेरे कपार पर दिखा करके कि हाँ ठोक देंगे, और इतना कह के वो चले जाते हैं कि आगे से नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, ज्योति का साथ देना नहीं है। मतलब आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं तो आपको धमकी दिया जा रहा है, वो भी पवन सिंह के आदेश पर धमकी। देखिए बिल्कुल पवन सिंह ही करवा रहे हैं। और मैं इसके लिए प्रियांशु जो है, अगर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को खंगाला जाए तो पता चल जाएगा कि प्रियांशु और पवन सिंह के टीम और पवन सिंह में क्या कनेक्शन है। प्रियांशु एक वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि बबीता मिश्रा जी, पवन सिंह और टीम पवन सिंह, खास करके पवन सिंह आपसे बहुत नाराज हैं, टीम पवन सिंह बहुत खार खाए हुए हैं, आपको रगड़ दिया जाएगा। और एक वीडियो में तो कहा है कि दुनिया से उठा देंगे। ये इनका जो प्रियांशु है वो किस तरीके से हमें धमका रहा है, इस चीज़ का वो वीडियो में आप साफ चीज़ें देख सकते हैं। और उस वीडियो को बहुत जल्द हम थाना प्रभारी को सबमिट भी कर चुके हैं। और मैं चाहूँगी कि प्रियांशु और पवन सिंह पर कार्रवाई हो। आपने भी पवन सिंह और प्रियांशु दोनों पर एफआईआर करवाया है पटना में। ये एफआईआर मेरे जान की तो, मुझे जान की तो परवाह है ना। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सबके लिए लड़ाई लड़ती हूँ। मैं चाहूँगी कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे मामले आजकल बिहार में, चूँकि मैं बिहार की बेटी हूँ और ऐसे मामले बिहार में आए दिन होते हैं। हाँ, रोड पे कोई भी किसी को गोली मार देता है। आपने देखा ही होगा कि अब पटना में भी दिन दहाड़े लोग गोली मार देते हैं और फरार हो जाते हैं, अज्ञात लोग मार देते हैं। तो भाई जब हम जानते हैं कि अगला का निशाना मैं हूँ, गलती उसकी, सज़ा मुझे, और उसके बाद देखिए कितना ये लोग शातिर हैं, 24 को ये आवेदन दे देते हैं ताकि घटना भी कर दें और हम बच भी जाएं। अच्छा, ज्योति सिंह इस वक्त कहाँ है? ज्योति सिंह खामोश है। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल तो हुआ जिसमें उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन पवन सिंह और संतोष सिंह का नाम जरूर लिया। संतोष सरकार कहा कि हम दोनों पर एफआईआर करवाएंगे। जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, वो उन्होंने खुद ही अपनी बातों को, जो उनके साथ बीत रहा है, उन्होंने जिस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ साथ हम आपको, यानी कि वो पवन सिंह को ही बोल रहे हैं कि अगर उनका नाम जरूर लिया। संतोष सरकार कहा कि हम दोनों पर एफआईआर करवाएंगे। जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, वो उन्होंने खुद ही अपनी बातों को, जो उनके साथ बीत रहा है, उन्होंने जिस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ साथ हम आपको, यानी कि वो पवन सिंह को ही बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो पवन सिंह। तो भाई हम क्या करेंगे? हमने कहाँ आपको कहा कि ऐसे, हमने तो आपसे कहा अब फ़ायदा किसको होगा? पवन सिंह को होगा। शादी आप करने जा रहे हैं, बबीता मिश्रा थोड़ी को क्या फ़ायदा? आपने देखा कि ज्योति सीधे कह रही है कि वो शादी करने जा रहे हैं। शादी, रिश्ता तो हमने ही ना जोड़ा है, तकलीफ उस लड़की को हो रही है। रिश्ता जब जोड़ा था, मांग में दोबारा सिंदूर किसने डाला था? पवन सिंह ने डाला था। समाज के सामने एक्सेप्ट कौन किया था? पवन सिंह ने किया था। और ये भी कहा था कि भाई हम के कोर्ट में जो केस हमने किया वो वापस ले लेंगे। आज
5-6-7 महीने हो गए, आज आप तक उस कोर्ट को केस को वापस नहीं लेते हैं। दूसरी बात, आज ज्योति की जो हालत है उसको आप नहीं देखते हैं। वो बनारस में रह के डिप्रेशन का शिकार हो रही है, वो दिन भर पिल खा के सो रही है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप जाइए। आप जिस तरीके से हमको धमकी दिलवा रहे हैं, आपके गुर्गे आकर मुझे धमका रहे हैं, हम जान से मार देंगे कि हम उसका साथ देंगे, आप ले जाइए अपनी पत्नी को। इतनी कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत क्या है? हम तो मीडिया के चौथे स्तंभ है। अगर उनकी पत्नी हमारे बीच आएगी तो हम तो दिखाएंगे। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि फैमिली मैटर में आप क्यों पड़ती हैं। भाई, ये फैमिली मैटर नहीं है। रोक लो। फैमिली मैटर नहीं है। अगर ये फैमिली मैटर होता तो पवन सिंह कोर्ट नहीं जाते। कोर्ट में अनाप शनाप जो बयान दर्ज किया है वो बाहर नहीं आता, क्योंकि वो मीडिया का पार्ट है। जो भी आप करेंगे वो आ जाएगा। रही बात, आज आप देखिए कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या का तलाक की बात चल रही है, तो सारे मीडिया में ये बात खबरें आ रही है। तो क्या अभिषेक बच्चन सारे मीडिया पर केस कर देंगे? ग्रे पर उन्होंने कमेंट किया, ग्रे डाइवोर्स पे, तो उस कमेंट को लेकर कितना कुछ हो गया। और आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि वो ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ ज़्यादा दिखती हैं, जिस वजह से ज़्यादा उनकी खबरें देखी जाती है। तो क्या वो, मतलब आप क्या हैं? आप पवन सिंह क्या हैं? वो एक आइकॉन है बिहार के। अगर आइकॉन है तो वो करेंगे, वही चीज़ लोग फॉलो करेंगे। जिस तरीके से सलमान खान हाफ कट कटा रहे थे तो तेरे नाम सब बन गया था। जिस तरीके से एक बार संजय दत्त का कट इतना फेमस हो गया था कि आप सारे लोग जो है संजय दत्त का नकल करने लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके जो फैंस हैं वो देखेंगे कि भाई यहाँ इतना, तो इनको कुछ नहीं होता है तो हमको क्या होगा, ये 2-4 शादी करते तो इनको कुछ नहीं होता है तो हमको क्या होगा, वो भी लड़कियों को यूज़ करेंगे, छोड़ देंगे और संतुलन बिगड़ जाएगा। जो समाज में संतुलन है, मैं बता दूं आपको कि मैं एक पत्रकार के साथ साथ सामाजिक महिला भी हूं। मैं एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूं और घरेलू हिंसा पर मैं काम कर रही हूं। अगर घरेलू हिंसा पे काम कर रही हूं तो सरकार कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नरेंद्र मोदी की सरकार है जहां बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं उसी पे काम कर रही हूं। अगर इसमें मेरी गलती है तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप देखिएगा प्रियांशु बार बार कह रहा है कि ऐसे कह रहा है कि 200% नहीं, एक आवेदन गया है, 200% नहीं 500% में हमें जेल हो जाएगी। 20 दिन में बबीता का कविता, मतलब समाज में अगर पढ़े लिखे वर्ग है और इस तरीके का जिक्र और अनाप शनाप बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आप हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और रही बात, अगर मैं गलत हूँ, तो मैं वहाँ के प्रशासन से जिस तरीके से आवेदन दिया गया है और ये लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई प्रशासन को इन्होंने खरीद लिया है, प्रशासन को, यूपी के प्रशासन, जबकि यूपी की व्यवस्था सबसे अच्छी है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो भाई उन्होंने प्रशासन को उतनी सख्त करी है कि महिलाओं के मामले में यूपी की प्रशासन सबसे अच्छी है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आवेदन गिरा है तो उस आवेदन पे मैं वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी, वहाँ के थाना के एसएचओ से निवेदन करती हूँ कि जिस आधार पे गिरा है, ज्योति सिंह को अगर मैं उकसा रही हूँ तो ज्योति सिंह का आप बयान ले, ज्योति सिंह का बयान ले ले, ज्योति सिंह क्या सच्चाई है वो बताए। अब तो मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक खेल खेला जा रहा है कि बबीता मिश्रा को साइड कर देंगे और बबीता मिश्रा के ऊपर जो हमने एफआईआर दर्ज करवाया है या आवेदन दिया है तो मेरा काम निकल जाएगा। हो सकता है कि ज्योति पर अब निगाहें हो, ज्योति पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगी, वहाँ के प्रशासन से प्रार्थना करूंगी कि ज्योति की सुरक्षा सबसे बड़ी है, आप ज्योति सिंह की सुरक्षा प्रदान करें। अगर ये मामला तूल ना देना हो तो मैं यही कहूँगी कि अभी भी वक्त है, पवन सिंह जी अपनी पत्नी को अपने टीम के ही द्वारा घर बुला लीजिए,
बात कीजिए, अपनी पत्नी का फ़ोन उठाइए, हो सकता है आप दोनों में मिलाप हो जाए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अगर मैं गलत हूँ तो हमें जेल जाना चाहिए, मैं सही हूँ तो शायद कोई भी कानून और चौथे स्तंभ को तो हमें नहीं लगता कि जेल पहुंचा देंगे बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए। देखिए, बबीता मिश्रा को आप सुन रहे थे। लगातार पवन सिंह, ज्योति सिंह मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, जहां पर ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल होता है, जिसमें फायदा किसको है, बबीता मिश्रा को है या पवन सिंह को है? नहीं, अगर देखा जाए तो इसमें तो पवन सिंह को फायदा हो रहा है। मैं क्यों उकसाऊंगी? बिल्कुल, मेरा क्या है। हम एक चौथे स्तंभ है, मेरे सामने कोई भी आएगी बात तो हम आपके को प्रेजेंट करेंगे, पब्लिक देखेंगी कि क्या हो रहा है समाज में। ज्योति सिंह अगर आती है और वो इंटरव्यू देती हैं, और फैमिली मैटर नहीं है ये एक घर बहुत ही नहीं, एक बहुत ही एक कैंसर है जो जिसको हम कहते हैं घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति। तो हम एक सामाजिक महिला हैं और एक लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। रही बात ज्योति सिंह की, तो वो ज्योति सिंह अगर कहती हैं कि नहीं बबीता दी आप अब हमारे पति पत्नी में सब कुछ ठीक है, तो फिर हम चुप हो जाते हैं, या आप कहेंगे कि भाई आप चुप हो जाइए तो मैं चुप हो जाऊंगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में एक खबर निकलकर सामने आई कि पवन सिंह के निर्देश पर पवन सिंह के जो टीम मेंबर है उन्होंने बबीता मिश्रा पर एफआईआर करवा दिया। लेकिन अब बड़ी जानकारी मिल रही है कि बबीता मिश्रा को भी जान से मारने की धमकी दी गई, और ये धमकी आधी रात को जब बबीता मिश्रा अपने दफ्तर से घर जा रहे थे उस दौरान दी जाती है। हाथों में कट्टा होता है अपराधियों के, और कही जाती है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले से दूर हो जाइए वरना हम आपको गोली मार देंगे, और ये भैया का आदेश है। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बबीता मिश्रा जी हैं, देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर है। स्वागत है मैम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति सिंह पवन सिंह का मामला आपने दोनों को एक करवाया था। हालांकि ज्योति सिंह इस वक्त तबीयत खराब चल रहा है, जो खबरें निकलकर ज्योति सिंह के लिए सामने आ रही है, लेकिन आपको धमकी मिल गया। पहले तो पवन सिंह की ओर से आप पर एफआईआर दर्ज कराया जाता, उसके बाद पवन सिंह के गुंडे आपके गाड़ी तक को रोक लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एफआईआर दर्ज और आवेदन दिया गया है। और पहले मैं बता दूं कि एफआईआर दर्ज कब हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है। ये इन्होंने 24 तारीख को किया है एफआईआर दर्ज, लेकिन घटना मेरे साथ 23 की रात को हुई है। सोचने वाली बात है। अपने आप को बचने के लिए इन्होंने 24 को एफआईआर दर्ज किया है। 23 की रात की घटना है। 9:30 बजे मैं अपने ऑफिस से घर की ओर जा रही थी। मेरे साथ एक किन्नर महिला थी। मैं राजेंद्र नगर उसको ड्रॉप करती हूँ, वहाँ से गुजरती हूँ। जैसे मैं पुल के उस पार आती हूँ तो वहाँ एक घना वृक्ष है, और उसमें 4 लोग, मतलब 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार थे, और गले में पूरा एकदम कवर किया हुआ था, जो हेलमेट आती है कवर वाली, वो 2 लोग हमारे सामने आते हैं। चूँकि हम मोबाइल देख रहे थे तो गाड़ी रुक गई, और मेरी गाड़ी को देख के बहुत सारे लोग रोकते भी हैं और हम रुक भी जाते हैं। और आपको भी पता होगा कि मैं 2 बजे भी रात में कवरेज के लिए निकल जाती हूँ। जैसे किसी का कॉल आया, किसी की घटना हुई, तो मैं खुद ही 2 बजे रात में कवर करती हूँ। आपने भी देखा है इस चीज़ को। तो जब मैं उस रास्ते में मेरी गाड़ी रुकी तो मैं मोबाइल चला रही थी, मेरे सामने तुरंत शीशा खुल गया। शीशा को खोला मैंने कि भाई कौन है। तुरंत जैसे ही शीशा खोला तो उसने सीधे कहा कि अच्छा आप हैं बबीता। तो उस बात के हाँ तो यही तो है बबीता मिश्रा। मतलब दूसरा अपराधी बोला कि यही बबीता मिश्रा। हाँ, तो ये बोला कि पवन भैया का आदेश है कि ज्योति सिंह के मामले से आप हट जाइए, वरना तो हमारे कपार में ये कट्टा देख रहे हैं ठोक देंगे। वो जो देसी कट्टा होता है वो मेरे कपार पर दिखा करके कि हाथ ठोक देंगे, और इतना कह के वो चले जाते हैं कि आगे से नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, ज्योति का साथ देना नहीं है।
मतलब आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं तो आपको धमकी दिया जा रहा है, वो भी पवन सिंह के आदेश पर धमकी। देखिए बिल्कुल पवन सिंह ही करवा रहे हैं। और मैं इसके लिए प्रियांशु जो है, अगर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को खंगाला जाए तो पता चल जाएगा कि प्रियांशु और पवन सिंह के टीम और पवन सिंह में क्या कनेक्शन है। प्रियांशु एक वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि बबीता मिश्रा जी, पवन सिंह और टीम पवन सिंह, खास करके पवन सिंह आपसे बहुत नाराज हैं, टीम पवन सिंह बहुत खार खाए हुए हैं, आपको रगड़ दिया जाएगा। और एक वीडियो में तो कहा कि दुनिया से उठा देंगे। ये इनका जो प्रियांशु है वो किस तरीके से हमें धमका रहा है, इस चीज़ का वो वीडियो में आप साफ साफ चीज़ें देख सकते हैं। और उस वीडियो को बहुत जल्द हम थाना प्रभारी को सबमिट भी कर चुके हैं। और मैं चाहूँगी कि प्रियांशु और पवन सिंह पर कार्रवाई हो। आपने भी पवन सिंह और प्रियांशु दोनों पर एफआईआर करवाया है पटना में। ये एफआईआर मेरे जान की तो, मुझे जान की तो परवाह है ना। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सबके लिए लड़ाई लड़ती हूँ। मैं चाहूँगी कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे मामले आजकल बिहार में, चूँकि मैं बिहार की बेटी हूँ और ऐसे मामले बिहार में आए दिन होते हैं। हाँ, रोड पे कोई भी किसी को गोली मार देता है। आपने देखा ही होगा कि अब पटना में भी दिन दहाड़े लोग गोली मार देते हैं और फरार हो जाते हैं, अज्ञात लोग मार देते हैं। तो भाई जब हम जानते हैं कि अगला का निशाना मैं हूँ, गलती उसकी, सज़ा मुझे, और उसके बाद देखिए कितना ये लोग शातिर हैं, 24 को ये आवेदन दे देते हैं ताकि घटना भी कर दें और हम बच भी जाएं। अच्छा, ज्योति सिंह इस वक्त कहाँ है? ज्योति सिंह खामोश है। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल तो हुआ जिसमें उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन पवन सिंह और संतोष सिंह का नाम जरूर लिया। संतोष सरकार कहा कि हम दोनों पर एफआईआर करवाएंगे। जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, उन्होंने खुद ही अपनी बातों को, जो उनके साथ बीत रहा है, उन्होंने जिस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ साथ हम आपको, यानी कि वो पवन सिंह को ही बोल रहे हैं कि अगर उनका नाम जरूर लिया। संतोष सरकार कहा कि हम दोनों पर एफआईआर करवाएंगे। जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, उन्होंने खुद ही अपनी बातों को, जो उनके साथ बीत रहा है, उन्होंने जिस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ साथ हम आपको, यानी कि वो पवन सिंह को ही बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो पवन सिंह। तो भाई हम क्या करेंगे? हमने कहाँ आपको कहा कि ऐसे, हमने तो आपसे कहा, अब फ़ायदा किसको होगा? पवन सिंह को होगा। शादी आप करने जा रहे हैं, बबीता मिश्रा थोड़ी को क्या फ़ायदा? आपने देखा कि ज्योति सीधे कह रही है कि वो शादी करने जा रहे हैं। शादी, रिश्ता तो हमने ही ना जोड़ा है, तकलीफ उस लड़की को हो रही है। रिश्ता जब जोड़ा था, मांग में दोबारा सिंदूर किसने डाला था? पवन सिंह ने डाला था। समाज के सामने एक्सेप्ट कौन किया था? पवन सिंह ने किया था। और ये भी कहा था कि भाई हम के कोर्ट में जो केस हमने किया वो वापस ले लेंगे। आज 5-6-7 महीने हो गए, आज आप तक उस कोर्ट को वापस, केस को वापस नहीं लेते हैं। दूसरी बात, आज ज्योति की जो हालत है उसको आप नहीं देखते हैं। वो बनारस में रह के डिप्रेशन का शिकार हो रही है, वो दिन भर पिल खा के सो रही है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप जाइए। आप जिस तरीके से हमको धमकी दिलवा रहे हैं, आपके गुर्गे आकर मुझे धमका रहे हैं, हम जान से मार देंगे, कि हम उसका साथ देंगे। आप ले जाइए अपनी पत्नी को, इतनी कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत क्या है? हम तो मीडिया के चौथे स्तंभ है। अगर उनकी पत्नी हमारे बीच आएगी तो हम तो दिखाएंगे। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि फैमिली मैटर में आप क्यों पढ़ती हैं? भाई ये फैमिली मैटर नहीं है। रोक लो। फैमिली मैटर नहीं है। अगर ये फैमिली मैटर होता तो पवन सिंह कोर्ट नहीं जाते। कोर्ट में अनाप शनाप जो बयान दर्ज किया है वो बाहर नहीं आता, क्योंकि वो मीडिया का पार्ट है। जो भी आप करेंगे वो आ जाएगा। रही बात, आज आप देखिए कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या का तलाक की बात चल रही है, तो सारे मीडिया में ये बात खबरें आ रही है। तो क्या अभिषेक बच्चन सारे मीडिया पर केस कर देंगे? ग्रे पर उन्होंने कमेंट किया, ग्रे डाइवोर्स पे, तो उस कमेंट को लेकर कितना
कुछ हो गया। और आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि वो ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ ज़्यादा दिखती हैं, जिस वजह से ज़्यादा उनकी खबरें देखी जाती है। तो क्या वो मतलब आप क्या हैं, आप पवन सिंह क्या हैं? वो एक आइकॉन है बिहार के। अगर आइकॉन है तो वो करेंगे, वही चीज़ लोग फॉलो करेंगे। जिस तरीके से सलमान खान हाफ कट कटा रहे थे तो तेरे नाम सब बन गया था, जिस तरीके से एक बार संजय दत्त का कट इतना फेमस हो गया था कि आप सारे लोग जो है संजय दत्त का नकल करने लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके जो फैंस हैं वो देखेंगे कि भाई यहाँ इतना तो इनको कुछ नहीं होता है तो हमको क्या होगा, ये 2-4 शादी करते तो इनको कुछ नहीं होता है तो हमको क्या होगा, वो भी लड़कियों को यूज़ करेंगे, छोड़ देंगे और संतुलन बिगड़ जाएगा। जो समाज में संतुलन है, मैं बता दूं आपको कि मैं एक पत्रकार के साथ साथ सामाजिक महिला भी हूं। मैं एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूं और घरेलू हिंसा पर मैं काम कर रही हूं। अगर घरेलू हिंसा पे काम कर रही हूं तो सरकार कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नरेंद्र मोदी की सरकार है जहां बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं उसी पे काम कर रही हूं। अगर इसमें मेरी गलती है तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप देखिएगा प्रियांशु बार बार कह रहा है कि ऐसे कह रहा है कि 200% नहीं, एक आवेदन गया है 200% नहीं 500% में हमें जेल हो जाएगी। 20 दिन में बबीता का कविता मतलब समाज में अगर पढ़े लिखे वर्ग है और इस तरीके का जिक्र और अनाप शनाप बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आप हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और रही बात अगर मैं गलत हूँ, अगर तो मैं वहाँ के प्रशासन से जिस तरीके से आवेदन दिया गया है और ये लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई प्रशासन को इन्होंने खरीद लिया है, प्रशासन को यूपी के प्रशासन, जबकि यूपी की व्यवस्था सबसे अच्छी है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो भाई उन्होंने प्रशासन को उतनी सख्त करी है कि महिलाओं के मामले में यूपी की प्रशासन सबसे अच्छी है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई आवेदन गिरा है तो उस आवेदन पे मैं वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी, वहाँ के थाना के एसएचओ से निवेदन करती हूँ कि जिस आधार पे गिरा है, ज्योति सिंह को अगर मैं उकसा रही हूँ तो ज्योति सिंह का आप बयान ले, ज्योति सिंह का बयान ले ले, ज्योति सिंह क्या सच्चाई है वो बताए। अब तो मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक खेल खेला जा रहा है कि बबीता मिश्रा को साइड कर देंगे और बबीता मिश्रा के ऊपर जो हमने एफआईआर दर्ज करवाया है या आवेदन दिया है तो मेरा काम निकल जाएगा। हो सकता है कि ज्योति पर अब निगाहें हो, ज्योति पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगी, वहाँ के प्रशासन से प्रार्थना करूंगी कि ज्योति की सुरक्षा सबसे बड़ी है, आप ज्योति सिंह की सुरक्षा प्रदान करें। अगर ये मामला तूल ना देना हो तो मैं यही कहूंगी कि अभी भी वक्त है, पवन सिंह जी अपनी पत्नी को अपने टीम के ही द्वारा घर बुला लीजिए, बात कीजिए, अपनी पत्नी का फ़ोन उठाइए, हो सकता है आप दोनों में मिलाप हो जाए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अगर मैं गलत हूँ तो हमें जेल जाना चाहिए, मैं सही हूँ तो शायद कोई भी कानून और चौथे स्तंभ को तो हमें नहीं लगता कि जेल पहुंचा देंगे बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए। देखिए बबीता मिश्रा को आप सुन रहे थे, लगातार पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, जहां पर ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल होता है, जिसमें फ़ायदा किसको है, बबीता मिश्रा को है या पवन सिंह को है? नहीं, अगर देखा जाए तो इसमें तो पवन सिंह को फ़ायदा हो रहा है। मैं क्यों उकसाऊंगी? बिल्कुल मेरा क्या है, हम एक चौथे स्तंभ है, मेरे सामने कोई भी आएगी बात तो हम आपके को प्रेजेंट करेंगे, पब्लिक देखेंगी कि क्या हो रहा है समाज में। ज्योति सिंह अगर आती है और वो इंटरव्यू देती हैं और फैमिली मैटर नहीं है, ये एक घर बहुत ही नहीं, एक बहुत ही एक कैंसर है जो जिसको हम कहते हैं घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति। तो हम एक सामाजिक महिला हैं और एक लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। रही बात ज्योति सिंह की, तो वो ज्योति सिंह अगर कहती हैं कि नहीं बबीता दी आप इस
अब हमारे पति पत्नी में सब कुछ ठीक है, तो फिर हम चुप हो जाते हैं, या आप कहेंगे कि भाई आप चुप हो जाइए तो मैं चुप हो जाऊंगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में एक खबर निकलकर सामने आई कि पवन सिंह के निर्देश पर पवन सिंह के जो टीम मेंबर है उन्होंने बबीता मिश्रा पर एफआईआर करवा दिया। लेकिन अब बड़ी जानकारी मिल रही है कि बबीता मिश्रा को भी जान से मारने की धमकी दी गई, और ये धमकी आधी रात को जब बबीता मिश्रा अपने दफ्तर से घर जा रहे थे उस दौरान दी जाती है। हाथों में कट्टा होता है अपराधियों के, और कही जाती है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले से दूर हो जाइए वरना हम आपको गोली मार देंगे, और ये भैया का आदेश है। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बबीता मिश्रा जी हैं, देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर है। स्वागत है मैम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति सिंह पवन सिंह का मामला आपने दोनों को एक करवाया था। हालांकि ज्योति सिंह इस वक्त तबीयत खराब चल रहा है, जो खबरें निकलकर ज्योति सिंह के लिए सामने आ रही है, लेकिन आपको धमकी मिल गया। पहले तो पवन सिंह की ओर से आप पर एफआईआर दर्ज कराया जाता, उसके बाद पवन सिंह के गुंडे आपके गाड़ी तक को रोक लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एफआईआर दर्ज और आवेदन दिया गया है। और पहले मैं बता दूं कि एफआईआर दर्ज कब हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है। ये इन्होंने 24 तारीख को किया है एफआईआर दर्ज, लेकिन घटना मेरे साथ 23 की रात को हुई है। सोचने वाली बात है। अपने आप को बचने के लिए इन्होंने 24 को एफआईआर दर्ज किया है। 23 की रात की घटना है। 9:30 बजे मैं अपने ऑफिस से घर की ओर जा रही थी। मेरे साथ एक किन्नर महिला थी। मैं राजेंद्र नगर उसको ड्रॉप करती हूँ, वहाँ से गुजरती हूँ। जैसे मैं पुल के उस पार आती हूँ तो वहाँ एक घना वृक्ष है, और उसमें 4 लोग, मतलब 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार थे, और गले में पूरा एकदम कवर किया हुआ था, जो हेलमेट आती है कवर वाली, वो 2 लोग हमारे सामने आते हैं। चूँकि हम मोबाइल देख रहे थे तो गाड़ी रुक गई, और मेरी गाड़ी को देख के बहुत सारे लोग रोकते भी हैं और हम रुक भी जाते हैं। और आपको भी पता होगा कि मैं 2 बजे भी रात में कवरेज के लिए निकल जाती हूँ। जैसे किसी का कॉल आया, किसी की घटना हुई, तो मैं खुद ही 2 बजे रात में कवर करती हूँ। आपने भी देखा है इस चीज़ को। तो जब मैं उस रास्ते में, मेरी गाड़ी रुकी तो मैं मोबाइल चला रही थी, मेरे सामने तुरंत शीशा खुल गया। शीशा को खोला, मैंने कहा भाई कौन है। तुरंत जैसे ही शीशा खोला तो उसने सीधे कहा कि अच्छा आप हैं बबीता। तो उस बात के हाँ तो यही तो है बबीता मिश्रा। मतलब दूसरा अपराधी बोला कि यही बबीता मिश्रा। हाँ, तो ये बोला कि पवन भैया का आदेश है कि ज्योति सिंह के मामले से आप हट जाइए, वरना तो हमारे कपार में ये कट्टा देख रहे हैं, ठोक देंगे। वो जो देसी कट्टा होता है वो मेरे कपार पर दिखा करके कि हाँ ठोक देंगे, और इतना कह के वो चले जाते हैं कि आगे से नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, ज्योति का साथ देना नहीं है। मतलब आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं तो आपको धमकी दिया जा रहा है, वो भी पवन सिंह के आदेश पर धमकी। देखिए, बिल्कुल पवन सिंह ही करवा रहे हैं। और मैं इसके लिए प्रियांशु जो है, अगर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को खंगाला जाए तो पता चल जाएगा कि प्रियांशु और पवन सिंह के टीम और पवन सिंह में क्या कनेक्शन है। प्रियांशु एक वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि बबीता मिश्रा जी, पवन सिंह और टीम पवन सिंह, खास करके पवन सिंह आपसे बहुत नाराज हैं, टीम पवन सिंह बहुत खार खाए हुए हैं, आपको रगड़ दिया जाएगा, और एक वीडियो में तो कहा कि दुनिया से उठा देंगे। ये इनका जो प्रियांशु है वो किस तरीके से हमें धमका रहा है, इस चीज़ का वो वीडियो में आप साफ चीज़ें देख सकते हैं। और उस वीडियो को बहुत जल्द हम थाना प्रभारी को सबमिट भी कर चुके हैं, और मैं चाहूँगी कि प्रियांशु और पवन सिंह पर कार्रवाई हो। आपने भी पवन सिंह और प्रियांशु दोनों पर एफआईआर करवाया है पटना में। ये एफआईआर मेरे जान की तो, मुझे जान की तो परवाह है ना। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सबके लिए लड़ाई लड़ती हूँ।
मैं चाहूँगी कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे मामले आजकल बिहार में, चूँकि मैं बिहार की बेटी हूँ और ऐसे मामले बिहार में आए दिन होते हैं। हाँ, रोड पे कोई भी किसी को गोली मार देता है। आपने देखा ही होगा कि अब पटना में भी दिन दहाड़े लोग गोली मार देते हैं और फरार हो जाते हैं, अज्ञात लोग मार देते हैं। तो भाई, जब हम जानते हैं कि अगला का निशाना मैं हूँ, गलती उसकी, सज़ा मुझे, और उसके बाद देखिए कितना ये लोग शातिर हैं, 24 को ये आवेदन दे देते हैं ताकि घटना भी कर दें और हम बच भी जाएं। अच्छा, ज्योति सिंह इस वक्त कहाँ है? ज्योति सिंह खामोश है। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल तो हुआ जिसमें उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन पवन सिंह और संतोष सिंह का नाम जरूर लिया। संतोष सरकार कहा कि हम दोनों पर एफआईआर करवाएंगे। जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, उन्होंने खुद ही अपनी बातों को, जो उनके साथ बीत रहा है, उन्होंने जिस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ साथ हम आपको, यानी कि वो पवन सिंह को ही बोल रहे हैं कि अगर उनका नाम जरूर लिया। संतोष सरकार कहा कि हम दोनों पर एफआईआर करवाएंगे। जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, उन्होंने खुद ही अपनी बातों को, जो उनके साथ बीत रहा है, उन्होंने जिस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ साथ हम आपको, यानी कि वो पवन सिंह को ही बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो पवन सिंह। तो भाई, हम क्या करेंगे? हमने कहाँ आपको कहा कि ऐसे, हमने तो आपसे कहा, अब फ़ायदा किसको होगा? पवन सिंह को होगा। शादी आप करने जा रहे हैं, बबीता मिश्रा थोड़ी को क्या फ़ायदा? आपने देखा कि ज्योति सीधे कह रही है कि वो शादी करने जा रहे हैं। शादी, रिश्ता तो हमने ही ना जोड़ा है, तकलीफ उस लड़की को हो रही है। रिश्ता जब जोड़ा था, मांग में दोबारा सिंदूर किसने डाला था? पवन सिंह ने डाला था। समाज के सामने एक्सेप्ट कौन किया था? पवन सिंह ने किया था। और ये भी कहा था कि भाई हम के कोर्ट में जो केस हमने किया वो वापस ले लेंगे। आज 5-6-7 महीने हो गए, आज आप तक उस केस को वापस नहीं लेते हैं। दूसरी बात, आज ज्योति की जो हालत है उसको आप नहीं देखते हैं। वो बनारस में रह के डिप्रेशन का शिकार हो रही है, वो दिन भर पिल खा के सो रही है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप जाइए। आप जिस तरीके से हमको धमकी दिलवा रहे हैं, आपके गुर्गे आकर मुझे धमका रहे हैं, हम जान से मार देंगे, कि हम उसका साथ देंगे। आप ले जाइए अपनी पत्नी को, इतनी कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत क्या है? हम तो मीडिया के चौथे स्तंभ है। अगर उनकी पत्नी हमारे बीच आएगी तो हम तो दिखाएंगे। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि फैमिली मैटर में आप क्यों पढ़ती हैं? भाई, ये फैमिली मैटर नहीं है। रोक लो। फैमिली मैटर नहीं है। अगर ये फैमिली मैटर होता तो पवन सिंह कोर्ट नहीं जाते। कोर्ट में अनाप शनाप जो बयान दर्ज किया है वो बाहर नहीं आता, क्योंकि वो मीडिया का पार्ट है। जो भी आप करेंगे वो आ जाएगा। रही बात, आज आप देखिए कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या का तलाक की बात चल रही है, तो सारे मीडिया में ये बात खबरें आ रही है। तो क्या अभिषेक बच्चन सारे मीडिया पर केस कर देंगे? ग्रे पर उन्होंने कमेंट किया, ग्रे डाइवोर्स पे, तो उस कमेंट को लेकर कितना कुछ हो गया। और आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि वो ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ ज़्यादा दिखती हैं, जिस वजह से ज़्यादा उनकी खबरें देखी जाती है। तो क्या वो, मतलब आप क्या हैं? आप पवन सिंह क्या हैं? वो एक आइकॉन है बिहार के। अगर आइकॉन है तो वो करेंगे, वही चीज़ लोग फॉलो करेंगे। जिस तरीके से सलमान खान हाफ कट कटा रहे थे तो तेरे नाम सब बन गया था, जिस तरीके से एक बार संजय दत्त का कट इतना फेमस हो गया था कि आप सारे लोग जो है संजय दत्त का नकल करने लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके जो फैंस हैं वो देखेंगे कि भाई हाँ इतना, तो इनको कुछ नहीं होता है तो हमको क्या होगा? ये 2-4 शादी करते तो इनको कुछ नहीं होता है तो हमको क्या होगा? वो भी लड़कियों को यूज़ करेंगे, छोड़ देंगे और संतुलन बिगड़ जाएगा। जो समाज में संतुलन है, मैं बता दूं आपको कि मैं एक पत्रकार के साथ साथ सामाजिक महिला भी हूं। मैं एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूं और घरेलू हिंसा पर मैं काम कर रही हूं। अगर घरेलू हिंसा पे काम कर रही हूं तो सरकार कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नरेंद्र मोदी की सरकार है जहां बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं उसी पे काम कर रही हूं। अगर इसमें मेरी गलती है तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए।
आप देखिएगा प्रियांशु बार बार कह रहा है कि ऐसे कह रहा है कि 200% नहीं, एक आवेदन गया है, 200% नहीं 500% में हमें जेल हो जाएगी। 20 दिन में बबीता का कविता मतलब समाज में अगर पढ़े लिखे वर्ग हैं और इस तरीके का जिक्र और अनाप शनाप बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आप हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और रही बात, अगर हमें गलत हूँ, अगर तो मैं वहाँ के प्रशासन से जिस तरीके से आवेदन दिया गया है और ये लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई प्रशासन को इन्होंने खरीद लिया है, प्रशासन को, यूपी के प्रशासन, जबकि यूपी की व्यवस्था सबसे अच्छी है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो भाई उन्होंने प्रशासन को उतनी सख्त करी है कि महिलाओं के मामले में यूपी की प्रशासन सबसे अच्छी है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई आवेदन गिरा है तो उस आवेदन पे मैं वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी, वहाँ के थाना के एसएचओ से निवेदन करती हूँ कि जिस आधार पे गिरा है, ज्योति सिंह को अगर मैं उकसा रही हूँ तो ज्योति सिंह का आप बयान ले, ज्योति सिंह का बयान ले ले, ज्योति सिंह क्या सच्चाई है वो बताए। अब तो मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक खेल खेला जा रहा है कि बबीता मिश्रा को साइड कर देंगे और बबीता मिश्रा के ऊपर जो हमने एफआईआर दर्ज करवाया है या आवेदन दिया है तो मेरा काम निकल जाएगा। हो सकता है कि ज्योति पर अब निगाहें हो, ज्योति पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगी, वहाँ के प्रशासन से प्रार्थना करूंगी कि ज्योति की सुरक्षा सबसे बड़ी है, आप ज्योति सिंह की सुरक्षा प्रदान करें। अगर ये मामला तूल ना देना हो तो मैं यही कहूंगी कि अभी भी वक्त है, पवन सिंह जी अपनी पत्नी को अपने टीम के ही द्वारा घर बुला लीजिए, बात कीजिए, अपनी पत्नी का फ़ोन उठाइए, हो सकता है आप दोनों में मिलाप हो जाए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अगर मैं गलत हूँ तो हमें जेल जाना चाहिए, मैं सही हूँ तो शायद कोई भी कानून और चौथे स्तंभ को तो हमें नहीं लगता कि जेल पहुँचा देंगे बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए। देखिए, बबीता मिश्रा को आप सुन रहे थे। लगातार पवन सिंह, ज्योति सिंह मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, जहां पर ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल होता है, जिसमें फ़ायदा किसको है, बबीता मिश्रा को है या पवन सिंह को है? नहीं, अगर देखा जाए तो इसमें तो पवन सिंह को फ़ायदा हो रहा है। मैं क्यों उकसाऊंगी? बिल्कुल, मेरा क्या है, हम एक चौथे स्तंभ हैं, मेरे सामने कोई भी आएगी बात तो हम आपके को प्रेजेंट करेंगे, पब्लिक देखेंगी कि क्या हो रहा है समाज में। ज्योति सिंह अगर आती है और वो इंटरव्यू देती हैं और फैमिली मैटर नहीं है, ये एक घर बहुत ही नहीं, एक बहुत ही एक कैंसर है जो जिसको हम कहते हैं घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति। तो हम एक सामाजिक महिला हैं और एक लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। रही बात ज्योति सिंह की, तो वो ज्योति सिंह अगर कहती हैं कि नहीं बबीता दी आप अब हमारे पति पत्नी में सब कुछ ठीक है, तो फिर हम चुप हो जाते हैं, या आप कहेंगी कि भाई आप चुप हो जाइए तो मैं चुप हो जाऊंगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में एक खबर निकलकर सामने आई कि पवन सिंह के निर्देश पर पवन सिंह के जो टीम मेंबर है उन्होंने बबीता मिश्रा पर एफआईआर करवा दिया। लेकिन अब बड़ी जानकारी मिल रही है कि बबीता मिश्रा को भी जान से मारने की धमकी दी गई, और ये धमकी आधी रात को जब बबीता मिश्रा अपने दफ्तर से घर जा रहे थे उस दौरान दी जाती है। हाथों में कट्टा होता है अपराधियों के और कही जाती है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले से दूर हो जाइए वरना हम आपको गोली मार देंगे, और ये भैया का आदेश है। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बबीता मिश्रा जी हैं, देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर है। स्वागत है मैम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति सिंह पवन सिंह का मामला
आपने दोनों को एक करवाया था। हालांकि ज्योति सिंह इस वक्त तबीयत खराब चल रहा है, जो खबरें निकलकर ज्योति सिंह के लिए सामने आ रही है, लेकिन आपको धमकी मिल गया। पहले तो पवन सिंह की ओर से आप पर एफआईआर दर्ज कराया जाता, उसके बाद पवन सिंह के गुंडे आपके गाड़ी तक को रोक लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एफआईआर दर्ज और आवेदन दिया गया है। और पहले मैं बता दूं कि एफआईआर दर्ज कब हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है। ये इन्होंने 24 तारीख को किया है एफआईआर दर्ज, लेकिन घटना मेरे साथ 23 की रात को हुई है। सोचने वाली बात है। अपने आप को बचने के लिए इन्होंने 24 को एफआईआर दर्ज किया है। 23 की रात की घटना है। 9:30 बजे मैं अपने ऑफिस से घर की ओर जा रही थी। मेरे साथ एक किन्नर महिला थी। मैं राजेंद्र नगर उसको ड्रॉप करती हूँ, वहाँ से गुजरती हूँ। जैसे मैं पुल के उस पार आती हूँ तो वहाँ एक घना वृक्ष है और उसमें 4 लोग, मतलब 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार थे और गले में पूरा एकदम कवर किया हुआ था, जो हेलमेट आती है कवर वाली, वो 2 लोग हमारे सामने आते हैं। चूँकि हम मोबाइल देख रहे थे तो गाड़ी रुक गई और मेरी गाड़ी को देख के बहुत सारे लोग रोकते भी हैं और हम रुक भी जाते हैं। और आपको भी पता होगा कि मैं 2 बजे भी रात में कवरेज के लिए निकल जाती हूँ। जैसे किसी का कॉल आया, किसी की घटना हुई तो मैं खुद ही 2 बजे रात में कवर करती हूँ। आपने भी देखा है इस चीज़ को। तो जब मैं उस रास्ते में मेरी गाड़ी रुकी तो मैं मोबाइल चला रही थी, मेरे सामने तुरंत शीशा खुल गया। शीशा को खोला मैंने कि भाई कौन है। तुरंत जैसे ही शीशा खोला तो उसने सीधे कहा कि अच्छा आप हैं बबीता। तो उस बात के हाँ तो यही तो है बबीता मिश्रा। मतलब दूसरा अपराधी बोला कि यही बबीता मिश्रा। हाँ, तो ये बोला कि पवन भैया का आदेश है कि ज्योति सिंह के मामले से आप हट जाइए, वरना तो हमारे कपार में ये कट्टा देख रहे हैं ठोक देंगे। वो जो देसी कट्टा होता है वो मेरे कपार पर दिखा करके कि हाँ ठोक देंगे, और इतना कह के वो चले जाते हैं कि आगे से नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, ज्योति का साथ देना नहीं है। मतलब आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं तो आपको धमकी दिया जा रहा है, वो भी पवन सिंह के आदेश पर धमकी। देखिए बिल्कुल पवन सिंह ही करवा रहे हैं। और मैं इसके लिए प्रियांशु जो है, अगर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को खंगाला जाए तो पता चल जाएगा कि प्रियांशु और पवन सिंह के टीम और पवन सिंह में क्या कनेक्शन है। प्रियांशु एक वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि बबीता मिश्रा जी, पवन सिंह और टीम पवन सिंह, खास करके पवन सिंह आपसे बहुत नाराज हैं, टीम पवन सिंह बहुत खार खाए हुए हैं, आपको रगड़ दिया जाएगा। और एक वीडियो में तो कहा है कि दुनिया से उठा देंगे। ये इनका जो प्रियांशु है वो किस तरीके से हमें धमका रहा है, इस चीज़ का वो वीडियो में आप साफ चीज़ें देख सकते हैं। और उस वीडियो को बहुत जल्द हम थाना प्रभारी को सबमिट भी कर चुके हैं। और मैं चाहूँगी कि प्रियांशु और पवन सिंह पर कार्रवाई हो। आपने भी पवन सिंह और प्रियांशु दोनों पर एफआईआर करवाया है पटना में। ये एफआईआर मेरे जान की तो, मुझे जान की तो परवाह है ना। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सबके लिए लड़ाई लड़ती हूँ। मैं चाहूँगी कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे मामले आजकल बिहार में, चूँकि मैं बिहार की बेटी हूँ और ऐसे मामले बिहार में आए दिन होते हैं। हाँ, रोड पे कोई भी किसी को गोली मार देता है। आपने देखा ही होगा कि अब पटना में भी दिन दहाड़े लोग गोली मार देते हैं और फरार हो जाते हैं, अज्ञात लोग मार देते हैं। तो भाई जब हम जानते हैं कि अगला का निशाना मैं हूँ, गलती उसकी, सज़ा मुझे, और उसके बाद देखिए कितना ये लोग शातिर हैं, 24 को ये आवेदन दे देते हैं ताकि घटना भी कर दें और हम बच भी जाएं। अच्छा, ज्योति सिंह इस वक्त कहाँ है? ज्योति सिंह खामोश है। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल तो हुआ जिसमें उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन पवन सिंह और संतोष सिंह का नाम जरूर लिया। संतोष सरकार कहा कि हम दोनों पर एफआईआर करवाएंगे। जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, वो उन्होंने खुद ही अपनी बातों को, जो उनके साथ बीत रहा है, उन्होंने जिस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ साथ हम आपको, यानी कि वो पवन सिंह को ही बोल रहे हैं कि अगर उनका नाम जरूर लिया। संतोष सरकार कहा कि हम दोनों पर एफआईआर करवाएंगे।
जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, वो उन्होंने खुद ही अपनी बातों को जो उनके साथ बीत रहा है, उन्होंने जिस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ साथ हम आपको, यानी कि वो पवन सिंह को ही बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो पवन सिंह, तो भाई हम क्या करेंगे? हमने कहाँ आपको कहा कि ऐसे, हमने तो आपसे कहा अब फ़ायदा किसको होगा? पवन सिंह को होगा। शादी आप करने जा रहे हैं, बबीता मिश्रा थोड़ी को क्या फ़ायदा? आपने देखा कि ज्योति सीधे कह रही है कि वो शादी करने जा रहे हैं। शादी, रिश्ता तो हमने ही ना जोड़ा है, तकलीफ उस लड़की को हो रही है। रिश्ता जब जोड़ा था, मांग में दोबारा सिंदूर किसने डाला था? पवन सिंह ने डाला था। समाज के सामने एक्सेप्ट कौन किया था? पवन सिंह ने किया था। और ये भी कहा था कि भाई हम के कोर्ट में जो केस हमने किया वो वापस ले लेंगे। आज 5-6-7 महीने हो गए, आज आप तक उस केस को वापस नहीं लेते हैं। दूसरी बात, आज ज्योति की जो हालत है उसको आप नहीं देखते हैं। वो बनारस में रह के डिप्रेशन का शिकार हो रही है, वो दिन भर पिल खा के सो रही है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप जाइए। आप जिस तरीके से हमको धमकी दिलवा रहे हैं, आपके गुर्गे आकर मुझे धमका रहे हैं, हम जान से मार देंगे कि हम उसका साथ देंगे, आप ले जाइए अपनी पत्नी को। इतनी कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत क्या? हम तो मीडिया के चौथे स्तंभ है। अगर उनकी पत्नी हमारे बीच आएगी तो हम तो दिखाएंगे। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि फैमिली मैटर में आप क्यों पढ़ती हैं? भाई ये फैमिली मैटर नहीं है। रोक लो। ये मैटर नहीं है। अगर ये फैमिली मैटर होता तो पवन सिंह कोर्ट नहीं जाते। कोर्ट में अनाप शनाप जो बयान दर्ज किया है वो बाहर नहीं आता, क्योंकि वो मीडिया का पार्ट है। जो भी आप करेंगे वो आ जाएगा। रही बात, आज आप देखिए कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या का तलाक की बात चल रही है, तो सारे मीडिया में ये बात खबरें आ रही है। तो क्या अभिषेक बच्चन सारे मीडिया पर केस कर देंगे? ग्रे पर उन्होंने कमेंट किया, ग्रे डाइवोर्स पे, तो उस कमेंट को लेकर कितना कुछ हो गया। और आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि वो ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ ज़्यादा दिखती हैं, जिस वजह से ज़्यादा उनकी खबरें देखी जाती है। तो क्या वो, मतलब आप क्या हैं? आप पवन सिंह क्या हैं? वो एक आइकॉन है बिहार के। अगर आइकॉन है तो वो करेंगे, वही चीज़ लोग फॉलो करेंगे। जिस तरीके से सलमान खान हाफ कट कटा रहे थे तो तेरे नाम सब बन गया था। जिस तरीके से एक बार संजय दत्त का कट इतना फेमस हो गया था कि आप सारे लोग जो है संजय दत्त का नकल करने लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके जो फैंस हैं वो देखेंगे कि भाई यहाँ इतना, तो इनको कुछ नहीं होता है तो हमको क्या होगा? ये 2-4 शादी करते तो इनको कुछ नहीं होता है तो हमको क्या होगा? वो भी लड़कियों को यूज़ करेंगे, छोड़ देंगे और संतुलन बिगड़ जाएगा। जो समाज में संतुलन है, मैं बता दूं आपको कि मैं एक पत्रकार के साथ साथ सामाजिक महिला भी हूं। मैं एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूं और घरेलू हिंसा पर मैं काम कर रही हूं। अगर घरेलू हिंसा पे काम कर रही हूं तो सरकार कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नरेंद्र मोदी की सरकार है जहां बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं उसी पे काम कर रही हूं। अगर इसमें मेरी गलती है तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप देखिएगा प्रियांशु बार बार कह रहा है कि ऐसे कह रहा है कि 200% नहीं, एक आवेदन गया है, 200% नहीं 500% में हमें जेल हो जाएगी। 20 दिन में बबीता का कविता, मतलब समाज में अगर पढ़े लिखे वर्ग है और इस तरीके का जिक्र और अनाप शनाप बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आप हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और रही बात, अगर मैं गलत हूँ तो मैं वहाँ के प्रशासन से जिस तरीके से आवेदन दिया गया है, और ये लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई प्रशासन को इन्होंने खरीद लिया है, प्रशासन को, यूपी के प्रशासन, जबकि यूपी की व्यवस्था सबसे अच्छी है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो भाई उन्होंने प्रशासन को उतनी सख्त करी है कि महिलाओं के मामले में यूपी की प्रशासन सबसे अच्छी है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई आवेदन गिरा है तो उस आवेदन पे मैं वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी, वहाँ के थाना के एसएचओ से निवेदन करती हूँ कि जिस आधार पे गिरा है, ज्योति सिंह को अगर मैं उकसा रही हूँ तो ज्योति सिंह का आप बयान ले।
ज्योति सिंह का बयान ले ले। ज्योति सिंह क्या सच्चाई है वो बताए। अब तो मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक खेल खेला जा रहा है कि बबीता मिश्रा को साइड कर देंगे और बबीता मिश्रा के ऊपर जो हमने एफआईआर दर्ज करवाया है या आवेदन दिया है तो मेरा काम निकल जाएगा। हो सकता है कि ज्योति पर अब निगाहें हो, ज्योति पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगी, वहाँ के प्रशासन से प्रार्थना करूंगी कि ज्योति की सुरक्षा सबसे बड़ी है। आप ज्योति सिंह की सुरक्षा प्रदान करें। अगर ये मामला तूल ना देना हो तो मैं यही कहूँगी कि अभी भी वक्त है। पवन सिंह जी अपनी पत्नी को अपने टीम के ही द्वारा घर बुला लीजिए, बात कीजिए, अपनी पत्नी का फ़ोन उठाइए। हो सकता है आप दोनों में मिलाप हो जाए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अगर मैं गलत हूँ तो हमें जेल जाना चाहिए, मैं सही हूँ तो शायद कोई भी कानून और चौथे स्तंभ को तो हमें नहीं लगता कि जेल पहुंचा देंगे बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए। देखिए, बबीता मिश्रा को आप सुन रहे थे। लगातार पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, जहां पर ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल होता है, जिसमें फ़ायदा किसको है, बबीता मिश्रा को है या पवन सिंह को है? नहीं, अगर देखा जाए तो इसमें तो पवन सिंह को फ़ायदा हो रहा है। मैं क्यों उकसाऊंगी? बिल्कुल, मेरा क्या है। हम एक चौथे स्तंभ हैं, मेरे सामने कोई भी आएगी बात तो हम आपके को प्रेजेंट करेंगे, पब्लिक देखेंगी कि क्या हो रहा है समाज में। ज्योति सिंह अगर आती है और वो इंटरव्यू देती हैं और फैमिली मैटर नहीं है, ये एक घर बहुत ही नहीं, एक बहुत ही एक कैंसर है जो जिसको हम कहते हैं घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति। तो हम एक सामाजिक महिला हैं और एक लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। रही बात ज्योति सिंह की, तो वो ज्योति सिंह अगर कहती हैं कि नहीं बबीता दी आप अब हमारे पति पत्नी में सब कुछ ठीक है, तो फिर हम चुप हो जाते हैं, या आप कहेंगी कि भाई आप चुप हो जाइए तो मैं चुप हो जाऊंगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में एक खबर निकलकर सामने आई कि पवन सिंह के निर्देश पर पवन सिंह के जो टीम मेंबर है उन्होंने बबीता मिश्रा पर एफआईआर करवा दिया। लेकिन अब बड़ी जानकारी मिल रही है कि बबीता मिश्रा को भी जान से मारने की धमकी दी गई, और ये धमकी आधी रात को जब बबीता मिश्रा अपने दफ्तर से घर जा रहे थे उस दौरान दी जाती है। हाथों में कट्टा होता है अपराधियों के और कही जाती है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले से दूर हो जाइए वरना हम आपको गोली मार देंगे, और ये भैया का आदेश है। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बबीता मिश्रा जी हैं, देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर है। स्वागत है मैम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति सिंह पवन सिंह का मामला आपने दोनों को एक करवाया था। हालांकि ज्योति सिंह इस वक्त तबीयत खराब चल रहा है, जो खबरें निकलकर ज्योति सिंह के लिए सामने आ रही है, लेकिन आपको धमकी मिल गया। पहले तो पवन सिंह की ओर से आप पर एफआईआर दर्ज कराया जाता, उसके बाद पवन सिंह के गुंडे आपके गाड़ी तक को रोक लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एफआईआर दर्ज और आवेदन दिया गया है। और पहले मैं बता दूं कि एफआईआर दर्ज कब हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है। ये इन्होंने 24 तारीख को किया है एफआईआर दर्ज, लेकिन घटना मेरे साथ 23 की रात को हुई है। सोचने वाली बात है। अपने आप को बचने के लिए इन्होंने 24 को एफआईआर दर्ज किया है। 23 की रात की घटना है। 9:30 बजे मैं अपने ऑफिस से घर की ओर जा रही थी। मेरे साथ एक किन्नर महिला थी। मैं राजेंद्र नगर उसको ड्रॉप करती हूँ, वहाँ से गुजरती हूँ। जैसे मैं पुल के उस पार आती हूँ तो वहाँ एक घना वृक्ष है और उसमें 4 लोग, मतलब 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार थे, और गले में पूरा एकदम कवर किया हुआ था, जो हेलमेट आती है कवर वाली, वो 2 लोग हमारे सामने आते हैं।
चूँकि हम मोबाइल देख रहे थे तो गाड़ी रुक गई, और मेरी गाड़ी को देख के बहुत सारे लोग रोकते भी हैं और हम रुक भी जाते हैं। और आपको भी पता होगा कि मैं 2 बजे भी रात में कवरेज के लिए निकल जाती हूँ। जैसे किसी का कॉल आया, किसी की घटना हुई, तो मैं खुद ही 2 बजे रात में कवर करती हूँ। आपने भी देखा है इस चीज़ को। तो जब मैं उस रास्ते में मेरी गाड़ी रुकी तो मैं मोबाइल चला रही थी, मेरे सामने तुरंत शीशा खुल गया। शीशा को खोला मैंने कि भाई कौन है। तुरंत जैसे ही शीशा खोला तो उसने सीधे कहा कि अच्छा आप हैं बबीता। तो उस बात के हाँ तो यही तो है बबीता मिश्रा। मतलब दूसरा अपराधी बोला कि यही बबीता मिश्रा। हाँ हाँ, तो ये बोला कि पवन भैया का आदेश है कि ज्योति सिंह के मामले से आप हट जाइए, वरना तो हमारे कपार में ये कट्टा देख रहे हैं ठोक देंगे। वो जो देसी कट्टा होता है वो मेरे कपार पर दिखा करके कि हाँ ठोक देंगे, और इतना कह के वो चले जाते हैं कि आगे से नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, ज्योति का साथ देना नहीं है। मतलब आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं तो आपको धमकी दिया जा रहा है, वो भी पवन सिंह के आदेश पर धमकी। देखिए बिल्कुल पवन सिंह ही करवा रहे हैं। और मैं इसके लिए प्रियांशु जो है, अगर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को खंगाला जाए तो पता चल जाएगा कि प्रियांशु और पवन सिंह के टीम और पवन सिंह में क्या कनेक्शन है। प्रियांशु एक वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि बबीता मिश्रा जी, पवन सिंह और टीम पवन सिंह, खास करके पवन सिंह आपसे बहुत नाराज हैं, टीम पवन सिंह बहुत खार खाए हुए हैं, आपको रगड़ दिया जाएगा, और एक वीडियो में तो कहा है कि दुनिया से उठा देंगे। ये इनका जो प्रियांशु है वो किस तरीके से हमें धमका रहा है, इस चीज़ का वो वीडियो में आप साफ साफ चीज़ें देख सकते हैं। और उस वीडियो को बहुत जल्द हम थाना प्रभारी को सबमिट भी कर चुके हैं। और मैं चाहूँगी कि प्रियांशु और पवन सिंह पर कार्रवाई हो। आपने भी पवन सिंह और प्रियांशु दोनों पर एफआईआर करवाया है पटना में। ये एफआईआर मेरे जान की तो, मुझे जान की तो परवाह है ना। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सबके लिए लड़ाई लड़ती हूँ। मैं चाहूँगी कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे मामले आजकल बिहार में, चूँकि मैं बिहार की बेटी हूँ, और ऐसे मामले बिहार में आए दिन होते हैं। हाँ, रोड पे कोई भी किसी को गोली मार देता है। आपने देखा ही होगा कि अब पटना में भी दिन दहाड़े लोग गोली मार देते हैं और फरार हो जाते हैं, अज्ञात लोग मार देते हैं। तो भाई जब हम जानते हैं कि अगला का निशाना मैं हूँ, गलती उसकी, सज़ा मुझे, और उसके बाद देखिए कितना ये लोग शातिर हैं, 24 को ये आवेदन दे देते हैं ताकि घटना भी कर दें और हम बच भी जाएं। अच्छा, ज्योति सिंह इस वक्त कहाँ है? ज्योति सिंह खामोश है। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल तो हुआ जिसमें उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन पवन सिंह और संतोष सिंह का नाम जरूर लिया। संतोष सरकार कहा कि हम दोनों पर एफआईआर करवाएंगे। जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, उन्होंने खुद ही अपनी बातों को, जो उनके साथ बीत रहा है, उन्होंने जिस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ साथ हम आपको, यानी कि वो पवन सिंह को ही बोल रहे हैं कि अगर उनका नाम जरूर लिया। संतोष सरकार कहा कि हम दोनों पर एफआईआर करवाएंगे। जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, उन्होंने खुद ही अपनी बातों को, जो उनके साथ बीत रहा है, उन्होंने जिस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ साथ हम आपको, यानी कि वो पवन सिंह को ही बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो पवन सिंह। तो भाई हम क्या करेंगे? हमने कहाँ आपको कहा कि ऐसे, हमने तो आपसे कहा अब फ़ायदा किसको होगा? पवन सिंह को होगा। शादी आप करने जा रहे हैं, बबीता मिश्रा थोड़ी को क्या फ़ायदा? आपने देखा कि ज्योति सीधे कह रही है कि वो शादी करने जा रहे हैं। शादी, रिश्ता तो हमने ही ना जोड़ा है, तकलीफ उस लड़की को हो रही है। रिश्ता जब जोड़ा था, मांग में दोबारा सिंदूर किसने डाला था? पवन सिंह ने डाला था। समाज के सामने एक्सेप्ट कौन किया था? पवन सिंह ने किया था। और ये भी कहा था कि भाई हम के कोर्ट में जो केस हमने किया वो वापस ले लेंगे। आज 5-6-7 महीने हो गए, आज आप तक उस कोर्ट को वापस, केस को वापस नहीं लेते हैं। दूसरी बात, आज ज्योति की जो हालत है उसको आप नहीं देखते हैं। वो बनारस में रह के डिप्रेशन का शिकार हो रही है, वो दिन भर पिल खा के सो रही है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप जाइए,
आप जिस तरीके से हमको धमकी दिलवा रहे हैं, आपके गुर्गे आकर मुझे धमका रहे हैं, हम जान से मार देंगे कि हम उसका साथ देंगे। आप ले जाइए अपनी पत्नी को, इतनी कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत क्या है? हम तो मीडिया के चौथे स्तंभ है। अगर उनकी पत्नी हमारे बीच आएगी तो हम तो दिखाएंगे। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि फैमिली मैटर में आप क्यों पढ़ती हैं? भाई ये फैमिली मैटर नहीं है। रोक लो। फैमिली मैटर नहीं है। अगर ये फैमिली मैटर होता तो पवन सिंह कोर्ट नहीं जाते। कोर्ट में अनाप शनाप जो बयान दर्ज किया है वो बाहर नहीं आता, क्योंकि वो मीडिया का पार्ट है। जो भी आप करेंगे वो आ जाएगा। रही बात आज आप देखिए कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या का तलाक की बात चल रही है, तो सारे मीडिया में ये बात खबरें आ रही है। तो क्या अभिषेक बच्चन सारे मीडिया पर केस कर देंगे? ग्रे पर उन्होंने कमेंट किया, ग्रे डाइवोर्स पे, तो उस कमेंट को लेकर कितना कुछ हो गया। और आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि वो ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ ज़्यादा दिखती हैं, जिस वजह से ज़्यादा उनकी खबरें देखी जाती है। तो क्या वो मतलब आप क्या हैं? आप पवन सिंह क्या हैं? वो एक आइकॉन है बिहार के। अगर आइकॉन है तो वो करेंगे, वही चीज़ लोग फॉलो करेंगे। जिस तरीके से सलमान खान हाफ कट कटा रहे थे तो तेरे नाम सब बन गया था। जिस तरीके से एक बार संजय दत्त का कट इतना फेमस हो गया था कि आप सारे लोग जो है संजय दत्त का नकल करने लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके जो फैंस हैं वो देखेंगे कि भाई यहाँ इतना तो इनको कुछ नहीं होता है, तो हमको क्या होगा? ये 2-4 शादी करते तो इनको कुछ नहीं होता है, तो हमको क्या होगा? वो भी लड़कियों को यूज़ करेंगे, छोड़ देंगे और संतुलन बिगड़ जाएगा। जो समाज में संतुलन है, मैं बता दूं आपको कि मैं एक पत्रकार के साथ साथ सामाजिक महिला भी हूं। मैं एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूं और घरेलू हिंसा पर मैं काम कर रही हूं। अगर घरेलू हिंसा पे काम कर रही हूं तो सरकार कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नरेंद्र मोदी की सरकार है जहां बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं उसी पे काम कर रही हूं। अगर इसमें मेरी गलती है तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप देखिएगा प्रियांशु बार बार कह रहा है कि ऐसे कह रहा है कि 200% नहीं, एक आवेदन गया है, 200% नहीं 500% में हमें जेल हो जाएगी। 20 दिन में बबीता का कविता मतलब समाज में अगर पढ़े लिखे वर्ग है और इस तरीके का जिक्र और अनाप शनाप बातें कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आप हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और रही बात, अगर मैं गलत हूँ, तो मैं वहाँ के प्रशासन से जिस तरीके से आवेदन दिया गया है, और ये लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई प्रशासन को इन्होंने खरीद लिया है, प्रशासन को, यूपी के प्रशासन, जबकि यूपी की व्यवस्था सबसे अच्छी है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो भाई उन्होंने प्रशासन को उतनी सख्त करी है कि महिलाओं के मामले में यूपी की प्रशासन सबसे अच्छी है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आवेदन गिरा है तो उस आवेदन पे मैं वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी, वहाँ के थाना के एसएचओ से निवेदन करती हूँ कि जिस आधार पे गिरा है, ज्योति सिंह को अगर मैं उकसा रही हूँ तो ज्योति सिंह का आप बयान ले, ज्योति सिंह का बयान ले ले, ज्योति सिंह क्या सच्चाई है वो बताए। अब तो मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक खेल खेला जा रहा है कि बबीता मिश्रा को साइड कर देंगे और बबीता मिश्रा के ऊपर जो हमने एफआईआर दर्ज करवाया है या आवेदन दिया है तो मेरा काम निकल जाएगा। हो सकता है कि ज्योति पर अब निगाहें हो, ज्योति पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगी, वहाँ के प्रशासन से प्रार्थना करूंगी कि ज्योति की सुरक्षा सबसे बड़ी है, आप ज्योति सिंह की सुरक्षा प्रदान करें। अगर ये मामला तूल ना देना हो तो मैं यही कहूँगी कि अभी भी वक्त है, पवन सिंह जी अपनी पत्नी को अपने टीम के ही द्वारा घर बुला लीजिए, बात कीजिए, अपनी पत्नी का फ़ोन उठाइए, हो सकता है आप दोनों में मिलाप हो जाए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अगर मैं गलत हूँ तो हमें जेल जाना चाहिए, मैं सही हूँ तो शायद कोई भी कानून और चौथे स्तंभ को तो हमें नहीं लगता कि जेल पहुंचा देंगे बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए।
देखिए, बबीता मिश्रा को आप सुन रहे थे। लगातार पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, जहां पर ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल होता है, जिसमें फायदा किसको है, बबीता मिश्रा को है या पवन सिंह को है? नहीं, अगर देखा जाए तो इसमें तो पवन सिंह को फायदा हो रहा है। मैं क्यों उकसाऊंगी? बिल्कुल। मेरा क्या है? हम एक चौथे स्तंभ है, मेरे सामने कोई भी आएगी बात तो हम आपके को प्रेजेंट करेंगे, पब्लिक देखेंगी कि क्या हो रहा है समाज में। ज्योति सिंह अगर आती है और वो इंटरव्यू देती हैं, और फैमिली मैटर नहीं है ये एक घर बहुत ही नहीं, एक बहुत ही एक कैंसर है जो जिसको हम कहते हैं घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति। तो हम एक सामाजिक महिला हैं और एक लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। रही बात ज्योति सिंह की, तो वो ज्योति सिंह अगर कहती हैं कि नहीं बबीता दी आप अब हमारे पति पत्नी में सब कुछ ठीक है, तो फिर हम चुप हो जाते हैं, या आप कहेंगी कि भाई आप चुप हो जाइए तो मैं चुप हो जाऊंगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में एक खबर निकलकर सामने आई कि पवन सिंह के निर्देश पर पवन सिंह के जो टीम मेंबर है उन्होंने बबीता मिश्रा पर एफआईआर करवा दिया। लेकिन अब बड़ी जानकारी मिल रही है कि बबीता मिश्रा को भी जान से मारने की धमकी दी गई, और ये धमकी आधी रात को जब बबीता मिश्रा अपने दफ्तर से घर जा रहे थे उस दौरान दी जाती है। हाथों में कट्टा होता है अपराधियों के, और कही जाती है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के मामले से दूर हो जाइए वरना हम आपको गोली मार देंगे, और ये भैया का आदेश है। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बबीता मिश्रा जी हैं, देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर है। स्वागत है मैम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति सिंह पवन सिंह का मामला आपने दोनों को एक करवाया था। हालांकि ज्योति सिंह इस वक्त तबीयत खराब चल रहा है, जो खबरें निकलकर ज्योति सिंह के लिए सामने आ रही है, लेकिन आपको धमकी मिल गया। पहले तो पवन सिंह की ओर से आप पर एफआईआर दर्ज कराया जाता, उसके बाद पवन सिंह के गुंडे आपके गाड़ी तक को रोक लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एफआईआर दर्ज और आवेदन दिया गया है। और पहले मैं बता दूं कि एफआईआर दर्ज कब हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है। ये इन्होंने 24 तारीख को किया है एफआईआर दर्ज, लेकिन घटना मेरे साथ 23 की रात को हुई है। सोचने वाली बात है। अपने आप को बचने के लिए इन्होंने 24 को एफआईआर दर्ज किया है। 23 की रात की घटना है। 9:30 बजे मैं अपने ऑफिस से घर की ओर जा रही थी। मेरे साथ एक किन्नर महिला थी। मैं राजेंद्र नगर उसको ड्रॉप करती हूँ, वहाँ से गुजरती हूँ। जैसे मैं पुल के उस पार आती हूँ तो वहाँ एक घना वृक्ष है, और उसमें 4 लोग, मतलब 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार थे, और गले में पूरा एकदम कवर किया हुआ था, जो हेलमेट आती है कवर वाली, वो 2 लोग हमारे सामने आते हैं। चूँकि हम मोबाइल देख रहे थे तो गाड़ी रुक गई, और मेरी गाड़ी को देख के बहुत सारे लोग रोकते भी हैं और हम रुक भी जाते हैं। और आपको भी पता होगा कि मैं 2 बजे भी रात में कवरेज के लिए निकल जाती हूँ। जैसे किसी का कॉल आया, किसी की घटना हुई, तो मैं खुद ही 2 बजे रात में कवर करती हूँ। आपने भी देखा है इस चीज़ को। तो जब मैं उस रास्ते में मेरी गाड़ी रुकी तो मैं मोबाइल चला रही थी, मेरे सामने तुरंत शीशा खुल गया। शीशा को खोला मैंने कि भाई कौन है। तुरंत जैसे ही शीशा खोला तो उसने सीधे कहा कि अच्छा आप हैं बबीता। तो उस बात के हाँ तो यही तो है बबीता मिश्रा। मतलब दूसरा अपराधी बोला कि यही बबीता मिश्रा। हाँ, तो ये बोला कि पवन भैया का आदेश है कि ज्योति सिंह के मामले से आप हट जाइए, वरना तो हमारे कपार में ये कट्टा देख रहे हैं ठोक देंगे। वो जो देसी कट्टा होता है वो मेरे कपार पर दिखा करके कि हाथ ठोक देंगे, और इतना कह के वो चले जाते हैं कि आगे से नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, ज्योति का साथ देना नहीं है। मतलब आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं तो आपको धमकी दिया जा रहा है, वो भी पवन सिंह के आदेश पर धमकी। देखिए, बिल्कुल पवन सिंह ही करवा रहे हैं। और मैं इसके लिए प्रियांशु जो है, अगर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को खंगाला जाए तो पता चल जाएगा कि प्रियांशु और पवन सिंह के टीम और पवन सिंह में क्या कनेक्शन है। प्रियांशु एक वीडियो में कहता हुआ नज़र आ रहा है कि
बबीता मिश्रा जी, पवन सिंह और टीम पवन सिंह, खास करके पवन सिंह आपसे बहुत नाराज हैं, टीम पवन सिंह बहुत खार खाए हुए हैं, आपको रगड़ दिया जाएगा और एक वीडियो में तो कहा कि दुनिया से उठा देंगे। ये इनका जो प्रियांशु है वो किस तरीके से हमें धमका रहा है, इस चीज़ का वो वीडियो में आप साफ साफ चीज़ें देख सकते हैं। और उस वीडियो को बहुत जल्द हम थाना प्रभारी को सबमिट भी कर चुके हैं और मैं चाहूँगी कि प्रियांशु और पवन सिंह पर कार्रवाई हो। आपने भी पवन सिंह और प्रियांशु दोनों पर एफआईआर करवाया है पटना में। ये एफआईआर मेरे जान की तो मुझे जान की तो परवाह है ना, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सबके लिए लड़ाई लड़ती हूँ। मैं चाहूँगी कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे मामले आजकल बिहार में, चूँकि मैं बिहार की बेटी हूँ और ऐसे मामले बिहार में आए दिन होते हैं। हाँ, रोड पे कोई भी किसी को गोली मार देता है, आपने देखा ही होगा कि अब पटना में भी दिन दहाड़े लोग गोली मार देते हैं और फरार हो जाते हैं, अज्ञात लोग मार देते हैं। तो भाई जब हम जानते हैं कि अगला का निशाना मैं हूँ, गलती उसकी, सज़ा मुझे, और उसके बाद देखिए कितना ये लोग शातिर हैं, 24 को ये आवेदन दे देते हैं ताकि घटना भी कर दें और हम बच भी जाएं। अच्छा, ज्योति सिंह इस वक्त कहाँ है? ज्योति सिंह खामोश है। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल तो हुआ जिसमें उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन पवन सिंह और संतोष सिंह का नाम जरूर लिया। संतोष सरकार कहा कि हम दोनों पर एफआईआर करवाएंगे। जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, वो उन्होंने खुद ही अपनी बातों को जो उनके साथ बीत रहा है, उन्होंने जिस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ साथ हम आपको, यानी कि वो पवन सिंह को ही बोल रहे हैं कि अगर उनका नाम जरूर लिया। संतोष सरकार कहा कि हम दोनों पर एफआईआर करवाएंगे। जी, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना, वो उन्होंने खुद ही अपनी बातों को जो उनके साथ बीत रहा है, उन्होंने जिस कॉल रिकॉर्डिंग की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ साथ हम आपको, यानी कि वो पवन सिंह को ही बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो पवन सिंह। तो भाई हम क्या करेंगे? हमने कहाँ आपको कहा कि ऐसे, हमने तो आपसे कहा अब फ़ायदा किसको होगा? पवन सिंह को होगा। शादी आप करने जा रहे हैं, बबीता मिश्रा थोड़ी को क्या फ़ायदा? आपने देखा कि ज्योति सीधे कह रही है कि वो शादी करने जा रहे हैं। शादी, रिश्ता तो हमने ही ना जोड़ा है, तकलीफ उस लड़की को हो रही है। रिश्ता जब जोड़ा था, मांग में दोबारा सिंदूर किसने डाला था? पवन सिंह ने डाला था। समाज के सामने एक्सेप्ट कौन किया था? पवन सिंह ने किया था। और ये भी कहा था कि भाई हम के कोर्ट में जो केस हमने किया वो वापस ले लेंगे। आज 5-6-7 महीने हो गए, आज आप तक उस केस को वापस नहीं लेते हैं। दूसरी बात, आज ज्योति की जो हालत है उसको आप नहीं देखते हैं। वो बनारस में रह के डिप्रेशन का शिकार हो रही है, वो दिन भर पिल खा के सो रही है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप जाइए। आप जिस तरीके से हमको धमकी दिलवा रहे हैं, आपके गुर्गे आकर मुझे धमका रहे हैं, हम जान से मार देंगे, कि हम उसका साथ देंगे। आप ले जाइए अपनी पत्नी को, इतनी कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत क्या है? हम तो मीडिया के चौथे स्तंभ है। अगर उनकी पत्नी हमारे बीच आएगी तो हम तो दिखाएंगे। और बहुत सारे लोगों को क्या कहना है कि फैमिली मैटर में आप क्यों पड़ती हैं? भाई ये फैमिली मैटर नहीं है, रोक लो। फैमिली मैटर नहीं है। अगर ये फैमिली मैटर होता तो पवन सिंह कोर्ट नहीं जाते। कोर्ट में अनाप शनाप जो बयान दर्ज किया है वो बाहर नहीं आता, क्योंकि वो मीडिया का पार्ट है। जो भी आप करेंगे वो आ जाएगा। रही बात, आज आप देखिए कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या का तलाक की बात चल रही है, तो सारे मीडिया में ये बात खबरें आ रही है। तो क्या अभिषेक बच्चन सारे मीडिया पर केस कर देंगे? ग्रे पर उन्होंने कमेंट किया, ग्रे डाइवोर्स पे, तो उस कमेंट को लेकर कितना कुछ हो गया। और आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि वो ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ ज़्यादा दिखती हैं, जिस वजह से ज़्यादा उनकी खबरें देखी जाती है। तो क्या वो, मतलब आप क्या हैं? आप पवन सिंह क्या हैं? वो एक आइकॉन है बिहार के। अगर आइकॉन है तो वो करेंगे, वही चीज़ लोग फॉलो करेंगे। जिस तरीके से सलमान खान हाफ कट कटा रहे थे तो तेरे नाम सब बन गया था, जिस तरीके से एक बार संजय दत्त का कट इतना फेमस हो गया तो कि आप
सारे लोग जो है संजय दत्त का नकल करने लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके जो फैंस हैं वो देखेंगे कि भाई यहाँ इतना, तो इनको कुछ नहीं होता है तो हमको क्या होगा, ये 2-4 शादी करते तो इनको कुछ नहीं होता है तो हमको क्या होगा, वो भी लड़कियों को यूज़ करेंगे, छोड़ देंगे और संतुलन बिगड़ जाएगा। जो समाज में संतुलन है, मैं बता दूं आपको कि मैं एक पत्रकार के साथ साथ सामाजिक महिला भी हूं। मैं एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूं और घरेलू हिंसा पर मैं काम कर रही हूं। अगर घरेलू हिंसा पे काम कर रही हूं तो सरकार कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नरेंद्र मोदी की सरकार है जहां बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है, मैं उसी पे काम कर रही हूं। अगर इसमें मेरी गलती है तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप देखिएगा प्रियांशु बार बार कह रहा है कि ऐसे कह रहा है कि 200% नहीं, एक आवेदन गया है, 200% नहीं 500% में हमें जेल हो जाएगी। 20 दिन में बबीता का कविता मतलब समाज में अगर पढ़े लिखे वर्ग है और इस तरीके का जिक्र और अनाप शनाप बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आप हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और रही बात, अगर मैं गलत हूँ, तो मैं वहाँ के प्रशासन से जिस तरीके से आवेदन दिया गया है, और ये लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई प्रशासन को इन्होंने खरीद लिया है, प्रशासन को, यूपी के प्रशासन, जबकि यूपी की व्यवस्था सबसे अच्छी है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो भाई उन्होंने प्रशासन को उतनी सख्त करी है कि महिलाओं के मामले में यूपी की प्रशासन सबसे अच्छी है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई आवेदन गिरा है तो उस आवेदन पे मैं वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी, वहाँ के थाना के एसएचओ से निवेदन करती हूँ कि जिस आधार पे गिरा है, ज्योति सिंह को अगर मैं उकसा रही हूँ तो ज्योति सिंह का आप बयान ले, ज्योति सिंह का बयान ले ले, ज्योति सिंह क्या सच्चाई है वो बताए। अब तो मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक खेल खेला जा रहा है कि बबीता मिश्रा को साइड कर देंगे और बबीता मिश्रा के ऊपर जो हमने एफआईआर दर्ज करवाया है या आवेदन दिया है तो मेरा काम निकल जाएगा। हो सकता है कि ज्योति पर अब निगाहें हो, ज्योति पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगी, वहाँ के प्रशासन से प्रार्थना करूंगी कि ज्योति की सुरक्षा सबसे बड़ी है, आप ज्योति सिंह की सुरक्षा प्रदान करें। अगर ये मामला तूल ना देना हो तो मैं यही कहूंगी कि अभी भी वक्त है, पवन सिंह जी अपनी पत्नी को अपने टीम के ही द्वारा घर बुला लीजिए, बात कीजिए, अपनी पत्नी का फ़ोन उठाइए, हो सकता है आप दोनों में मिलाप हो जाए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अगर मैं गलत हूँ तो हमें जेल जाना चाहिए, मैं सही हूँ तो शायद कोई भी कानून और चौथे स्तंभ को तो हमें नहीं लगता कि जेल पहुंचा देंगे बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए। देखिए, बबीता मिश्रा को आप सुन रहे थे, लगातार पवन सिंह, ज्योति सिंह मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, जहां पर ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल होता है, जिसमें फ़ायदा किसको है, बबीता मिश्रा को है या पवन सिंह को है? नहीं, अगर देखा जाए तो इसमें तो पवन सिंह को फ़ायदा हो रहा है। मैं क्यों उकसाऊंगी? बिल्कुल, मेरा क्या है, हम एक चौथे स्तंभ है, मेरे सामने कोई भी आएगी बात तो हम आपके को प्रेजेंट करेंगे, पब्लिक देखेंगी कि क्या हो रहा है समाज में। ज्योति सिंह अगर आती है और वो इंटरव्यू देती हैं, और फैमिली मैटर नहीं है ये एक घर बहुत ही नहीं, एक बहुत ही एक कैंसर है जो जिसको हम कहते हैं घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति। तो हम एक सामाजिक महिला हैं और एक लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। रही बात ज्योति सिंह की, तो वो ज्योति सिंह अगर कहती हैं कि नहीं बबीता दी